नमस्कार प्रिय बच्चों। पूर्व में हमने 1 से लेकर 3 तक के प्रश्न हल किए और हमने उनका अर्थ भी समझा, भावार्थ समझा और उनको स्पष्ट रूप से हल करने के पश्चात हमने उनके आदर्श उत्तर भी देखे। आज हम चतुर्थ प्रश्न से प्रारंभ करते हैं। तो आइए, चतुर्थ प्रश्न है, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए कि उस समय जो जेल थी उनमें किस प्रकार की जो यातनाएं हैं या कहें कि किस प्रकार के अमानवीय अत्याचार भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों पर किए जाते थे। तो बेटा हम इसको भी चाहें तो आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, इसको बिंदुवार लिख सकते हैं। तो हम इसमें बताएंगे कि उस समय पराधीन भारत में जो जेलें थी उनमें कैदियों को अमानवीय यातनाएं दी जाती थी। जैसे कैदियों को अत्यंत छोटी कोठरियों में रखा जाता था, उन्हें भरपेट भोजन नहीं दिया जाता था, उनसे कठोर परिश्रम करवाया जाता था। और इसमें आप वो भी देख सकते हैं कि जैसे कोलू का जो बैल है उसको खींचना, गिट्टियाँ तोड़ना, पानी चरस से खींचना तथा अन्य कठोर कार्य उनसे करवाए जाते थे। फिर बात बात पर जो जेल के अधिकारी और पहरेदार उन्हें गालियाँ देते थे, मारते थे, पीटते थे। राजनीतिक कैदियों को चोरों, लुटेरों और बटमारों के साथ रखा जाता था। कैदियों को अपनी बात कहने का कोई अवसर नहीं दिया जाता था। यहाँ तक कि उनके स्वास्थ्य और उनके सुख का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। तो ये सारे अत्याचार और सारी बातें आपको इसमें बता देनी है। 5वां प्रश्न आपका भाव स्पष्ट करने से संबद्ध है। आपको क में देखिए, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, इसका हमें भावार्थ बताना है कि इसका यही है कि संसार जो है वो दुख का सागर है या कष्ट ही कष्ट है। यदि कहीं मृदुलता और सरलता दिखाई पड़ती है तो वह केवल कोयल के मधुर स्वर में ही है। इसलिए कोयल को ही मृदुलता की रखवाली करने वाली कहा है। अतः कवि उससे जानना चाहता है कि यहाँ कारावास में अपनी मधुर कूक के माध्यम से वह उससे क्या कहना चाहती है। खैर देखिए, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ। तो इसका तात्पर्य यही है कि पराधीनता काल में अंग्रेज जो है जेल में कैदियों से कठोर श्रम करवाते थे। उस समय कैदी के पेट पर जुआ बांधकर कुएं से चरस से पानी खिंचवाया जाता था। उसके साथ पशुओं जैसा क्रूर व्यवहार किया जाता था। फिर भी वह हार नहीं माना था। कवि का मानना है कि ऐसा काम करने से अंग्रेजों की अकड़ जो है वो खत्म हो जाएगी, वे यहाँ से चले जाएंगे, अर्थात ब्रिटिश शासन का अंत हो जाएगा। तो ये इन दोनों के भाव हैं। और छठा प्रश्न आपका, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है। इसमें हमें बताना है कि अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है। कोयल कैदियों पर होने वाले अत्याचार है उनको देखकर द्रवित हो उठी है, जिसके कारण आधी रात में उसके मुख से पगला जाने के कारण चीख निकल पड़ी है। तो ये हमें इसमें लिख देना है। और एक प्रश्न देखिए, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। तो इसमें हमें जो दोनों का कि जो तुलना वाला जो पैराग्राफ था आपका कविता में, वहाँ से हमें इसके उत्तर लेने हैं कि कोयल का बसेरा हरी भरी डाली पर है और कवि कालकोठरी में बंद है। कोयल विस्तृत आकाश में निर्बाध रूप से उड़ सकती है, लेकिन कवि छोटी सी कोठरी में सिमटकर बैठा है। कोयल की तान सुनकर लोग प्रशंसा में वाह कहते हैं, जबकि कवि को तो रोना भी गुनाह है। तो इस प्रकार हम इसके उत्तर दे सकते हैं। आइए अब हम इनके एक बार आदर्श उत्तर देख लेते हैं। तो देखिए, आदर्श उत्तरों में हम कवि के आधार पर पराधीनता काल में जो यंत्रणाएं दी जाती थी जेलों में, उसमें यह है कि पराधीन भारत की जेलों में भारतीयों को पशुओं की भांति रखा जाता था। उन्हें ऐसी यातनाएं दी जाती थी कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। इनमें से कुछ देखिए हम बिंदुवार लिख सकते हैं। उन्हें ऊंची ऊंची दीवार वाली जेलों में रखा जाता था। उन्हें 10 फुट की छोटी छोटी कोठरियों में रखा जाता था। उन्हें भरपेट खाना नहीं दिया जाता था। उनके साथ पशुओं का जैसा व्यवहार किया जाता था। उन्हें बात बात पर गालियाँ दी जाती थी। उन्हें तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। ऐसे ही भाव स्पष्ट करने वाले प्रश्न हमने देखा, इसे आप आराम से कर सकते हैं कि मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, मतलब कवि के अनुसार संसार में जो है कष्ट ही कष्ट है। यदि कहीं कुछ मृदुलता और सरलता बची है तो वह कोयल के मधुर स्वर में है।
अतः कोयल मृदुलता की रखवाली करने वाली है। वह उससे पूछता कि आखिर वह जेल में अपना मधुर स्वर गुंजाकर उसे क्या कहना चाहती है। और ख जो है कि हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। इसमें जेल की असहनीय यातनाएं झेलता हुआ कवि स्वाभिमान पूर्वक कहता है वह अपने पेट पर कोलू का जुआ बांधकर चरस चला रहा है। आशय कि उसने पशुओं जैसा सख्त काम किया जा रहा है, फिर भी वह हार नहीं मान रहा है। इससे ब्रिटिश सरकार की अकड़ ढीली पड़ रही है। अंग्रेजों को बोध हो गया है कि अब अत्याचार करने से भी वे सफल नहीं हो सकते हैं। ऐसे ही अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है, तो इसमें देंगे कि हम आधी रात में कोयल की चीख सुनकर कवि को यह अंदेशा होता है कि उसने भारतीयों के आक्रोश एवं असंतोष की ज्वाला देख ली है। यह ज्वाला जंगल में लगने वाली आग के समान भयंकर रही होगी। कोयल उसी ज्वाला मतलब क्रांति की सूचना देने के लिए जेल परिसर के पास आई है। और कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है, ये हमने अभी स्पष्ट किया ही है कि कवि को कोयल से ईर्ष्या इसलिए हो रही है क्योंकि कोयल स्वतंत्र है जबकि कवि बंदी है। कोयल हरियाली का आनंद ले रही है, कवि 10 फुट की कोठरी में जीने के लिए विवश है। कोयल के गाने की सभी सराहना करते हैं जबकि कवि के लिए रोना भी गुनाह है। तो इस प्रकार हम इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। धन्यवाद।